हेलो। हाँ ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ नैरो स्लिट एंड फॉल्स ऑन प्रिज्म, द बीम डिवाइड्स इन मेनी कलर बैंड और लाइंस। These colored lines and bands are known as the spectral lines. जैसे तुमने पढ़ा होगा कि जब भी कोई लाइट अगर प्रिज्म से पास करता है तो सेवन कलर ऑफ कंपोनेंट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। सेवन कलर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें सेवन कलर ऑफ कंपोनेंट्स अगर मिलता है तो यही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल लाइंस। तो यही सेम चीज देखो एटम में भी होता है। जैसे हम लोग प्रिज्म में ये जो हम लोग जो फेनोमेना जो पढ़ते हैं, यही सेम फेनोमेना एटम्स में भी होता है। अगर एटम्स में सपोज अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को अगर रिसीव कर रहा है, तो एनर्जी को रिसीव करने के बाद वो हायर स्टेट में जाता है। और जब वो हायर स्टेट में जब जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को वो एसोसिएट करता है। तो एटम्स के अंदर भी यही सेम प्रोसेस होता है और ये भी क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके। हाँ, अब देखो, when an atom makes a transition from the higher energy state with quantum number Ni to the lower energy state with quantum number Nf, okay, the difference of energy is carried away by a photon of frequency nu. H nu is equal to Ei minus Ef. We know that total energy of the hydrogen atom is given by E is equal to minus m e to the power 4 8 epsilon naught square into n square h square, ठीक है। तो ये देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये फॉर्मूला प्रूव किया था। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, है ना। पिछले क्लास में ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया था। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का स्टेट चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, या तो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में, या तो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग इन, अब देखो ये पूरा फार्मूला प्रूव किया गया। इस फार्मूले की हेल्प से फ्रीक्वेंसी निकाला जा रहा है और इसके अलावा वेवलेंथ। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होता है तो वो तरह तरह के रेडिएशन को इमिट करता है। तो उस रेडिएशन के लिए ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे है, अभी ये चीज़ हम तुमको भी हम समझाएंगे। और ये आर है, आर कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। m e to the power 4 upon 8 epsilon naught square h cube into c, ओके। अब देखो ये, अब ये देखो एटम का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है। इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देखो किसमें है, ग्राउंड स्टेट में। अब सेकंड वाले डायग्राम में देखो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है तो ये देखो सेकंड स्टेट में चला गया, दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट, ओके। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक इस स्टेट में नहीं रहता है। फिर उसके बाद, हाँ, एनर्जी को रिलीज करने के बाद ये अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है, ओके। हाँ, एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और जब हायर स्टेट में जाएगा तो फिर एनर्जी को फिर से वो रिलीज कर देगा और अपने लोअर स्टेट में वापस आ जाएगा, ओके। अब ये देखो, ये स्पेक्ट्रल लाइंस है। ये तुम्हें डायग्राम जो दिख रहा है, दिस इज द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। देखो ये अलग अलग सीरीज के लिए, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुन सीरीज। तो अलग अलग स्टेट में ये अपने क्या कर रहा है कि मीन्स एनर्जी को रिलीज कर रहा है। जैसे 2 से 1 में जा रहा है, लाइमन सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जा रहा है, या 3 से 1 में जा रहा है, या 4 से 1 में जा रहा है। सेम इसी तरह से बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि 3 से 2 में, या 4 से 2 में, या तो 5 से 2 में। तो अलग अलग सीरीज है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये चीज़ कैसे आए, ये चीज़ अभी हम लोग को आगे डिस्कस करना है, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम, देखो अभी मैंने जो तुमको डायग्राम जो दिखाया था, ये देखो, ये जो डायग्राम जो है दैट इज कॉल्ड द इमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो ये अपनी एनर्जी को इमिट करता है, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स एक्साइटेड इट्स emits some radiation. These radiation divided into the spectral lines after passing through the spectroscope. Such type of spectra is known as the emission spectrum, ठीक है। Continuous spectrum,
The spectrum from sunlight is an example of continuous spectrum as there is no definite boundary between the spectrum lines. ये जो तुम्हें डायग्राम जो दिख रहा है, प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, इलेक्ट्रॉन अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है तो क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है तब क्या होगा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये देखो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर लोअर स्टेट से अगर हायर स्टेट में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांजिशन इमिट करेगा दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। When an atom absorbs a photon that has precisely the same energy needed by the electron in the lower energy state to make transition to the higher energy state, this process is called absorption spectrum. ठीक है, तो खैर अब यही चीज़ आज हम लोग को डिस्कस करना है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। ओके, ठीक है, ठीक। तो आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी डिफरेंस। सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी डिफरेंस ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी डिफरेंस मैडम बुला रहे हैं हमें अभी। हेलो हेलो, अभी हम 5 मिनट में आ रहे हैं ना, 1 मिनट मैम हमको बुला रही हैं। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। हाँ हाँ, एक मिनट, वो भी हम बता रहे हैं। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। सपोज इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, हायर से लोअर भी ले सकते हैं, लोअर से हायर भी ले सकते हैं, रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा। सपोज ये लोअर स्टेट है और ये वाला हायर स्टेट है, ठीक है। नीचे वाले को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट एक ही चीज होता है। और ये जो ऊपर वाला जो तुम्हें दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। सपोज ग्राउंड स्टेट क्या है, दिस इज N1, और हायर स्टेट या एक्साइटेड स्टेट क्या है, दिस इज N2। ओके, ठीक है। तो दोनों स्टेट का एनर्जी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो देखो टोटल एनर्जी का फार्मूला मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के लिए,
क्या था फॉर्मूला पता है ना, माइनस एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर और इंटू एच स्क्वायर, यही था ना। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, इसको हम लोग मान लेते हैं सपोज दिस इज E1। फिर इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे एनर्जी ऑफ हायर स्टेट, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट जो होता है, एनर्जी ऑफ हायर स्टेट क्या होगा, दिस इज E2 एंड दिस इज माइनस एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर और इंटू एच स्क्वायर। ओके, तो ये जो है दिस इज द एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेट। ओके, और देखो जब इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट कर रहा है, यू नो दैट दिस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। ओके, एच न्यू क्या होता है, एच न्यू होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। दिस इज ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। ओके, ये दोनों एनर्जी क्या है, जो जो दोनों जो आपका स्टेट जो दिख रहा है, ये दोनों स्टेट का अलग अलग एनर्जी है, तो दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, ओके, तो अब देखो, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, एक काम करते हैं एनर्जी डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। तो एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई निकालने के लिए क्या करेंगे, E2 में से E1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू क्या है, माइनस एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर और इंटू क्या, एच स्क्वायर। ओके, E1, E1 क्या है, माइनस एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और इंटू क्या है, n1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो कॉमन निकल रहे हैं, तो जो फैक्टर्स कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा ई, दिस इज एम ई टू द पावर 4 और अपॉन क्या हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और इंटू क्या है, एच स्क्वायर। ओके, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, so what is this, this is the energy difference between the two energy levels। तो ये एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला। अब देखो, तुम चाहो तो ये सारा वैल्यू इसमें पुट भी कर सकती हो, जैसे तुम्हें पता है व्हाट इज एम, एम का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग को इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यू नो दैट एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है, दिस इज 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, और एच होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकंड। ओके, तो ये सारा वैल्यू पुट करेंगे, तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद जो एनर्जी डिफरेंस जो आएगा डेल्टा ई, ये आएगा दिस इज 13.6 और ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया एनर्जी डिफरेंस। तो ये एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये
फार्मूला याद रखना। और ये जो फार्मूला है दिस इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।